लाने भेज दिए हैं और कल हम सोच रहे हैं कि मतलब सबका जो है पेट में पूरी सब्जी जो है स्टूडेंट के लिए व्यवस्था होना चाहिए, स्टूडेंट व्यवस्था होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट लोग गरीब होता है और वो लोग को तो यहाँ तक आ रहा है जा रहा है एक दो बार आ रहा है तो उसमें भी काफी सारा जो है खर्चा हो जा रहा है, परिवहन का खर्चा हो जा रहा है। कितना उम्मीद है सर, जिस तरह से अभ्यर्थी 4-5 दिनों से बैठे हैं, उधर धरना प्रदर्शन भी है, भूख हड़ताल पे भी छात्र नेता मन है, दिलीप जी भी है, तो कैसे कितना प्रभाव होने वाला है? प्रभाव देखिए, प्रभाव अगर स्टूडेंट लोग चाह लेगा तो एक दिन में प्रभाव हो जाएगा। पूरा पटना भर दीजिए, आइए 25 को या जब भी डेट है या जो भी हो पर डे हो रहा है 1 से 2 दिन पूरा पटना भरिए ना, कम से कम जो है 20-30 हजार स्टूडेंट उतर जाइए, उसके बाद प्रशासन क्या सरकार जो थरथरा जाएगा। बिहार दरोगा 1799 वाले भी परेशान है, मद निषेध में भी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, ज्यादातर अभ्यर्थी आपको पसंद करते हैं, उनके लिए क्या पूछ कहेंगे? नहीं, देखिए 1700 चाहे बिहार पुलिस हो या भी मद निषेध का एग्जाम रिजल्ट दिया वो हो या 1799 वाला हो, जब ये लोग रिजल्ट देते हैं तब तक स्टूडेंट में निराशा हो जाता है कि हम इतना बना का है, 70 बना का है मेरा नहीं हुआ, 75 बना का है मेरा नहीं हुआ, और बोर्ड से एक ही चीज मांग कर रहा, हमेशा मांग कर रहा आंसर की और कार्बन कॉपी, और ये कोई बड़ा मांग डिमांड नहीं है, ये तो मतलब बोर्ड की तरफ से जो है खुद देना चाहिए, ये खुद देना चाहिए। ये डिमांड करने का इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है, और सालों से मांग कर रहा है। बोर्ड वाला कई चीज बोलेगा कि हम लोग का नियमावली में सचिन ने लिखा हुआ है, तो वैसा जब नियमावली में सचिन ने लिखा तो वैसा नियमावली क्या है? हमारा संविधान भी है तो उसमें भी संशोधन बार बार होता है, तो ये संविधान से बड़ा तो आपका नियमावली नहीं हो गया है, तो उसको अथी करिए और जो कार्बन कॉपी है आंसर की है उसको जारी कीजिए। चूंकि आप क्यों नहीं दे रहे हैं? चूंकि नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप जो है अंदर जरूर भी जितना % धांधली हो वो 100% होता होगा, ठीक है ना, तो इसलिए डर से नहीं दे रहा है। ऐसे कार्बन कॉपी आंसर की उसको अपने पास रखी क्या कीजिएगा, उसको बेच के क्या अपना जीवन यापन करते हैं? एक बड़ा मुद्दा था सर, नोटिफिकेशन आउट कर लिया गया, लेकिन अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है कि एकल एग्जाम हो, निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं तो बिल्कुल होना चाहिए, चूंकि इसमें आपका यहाँ पर जो एग्जाम हो रहा है बीपीएससी TRE 4 जो फाइनल एग्जाम होता है उसको मत देखिए, उसका प्रोसेस देखिए कितना लंबा होता है। पहले तो आपको DLED या BEd करना पड़ेगा, वो क्लियर होने के बाद फिर आपको सीटेट या स्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा जिस भी कैटेगरी में है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप जो है आंदोलन करिए वैकेंसी दिलवाने के लिए, फिर वैकेंसी दिलवाने के लिए आंदोलन किए, फिर 20 वैकेंसी हो जाता है, फिर आंदोलन कीजिए उसके लिए, उसके बाद फिर आप एग्जाम डेट के लिए आंदोलन करिए, उसके बाद 2 एग्जाम रख दिया, एक तो प्री रख दिया है और दूसरा मेंस रख दिया है। ये नाराजगी है, चूंकि यहाँ पर आपका जो है बहुत सारा आप देखिएगा तो इतना जो है बीपीएससी जो होता है ना, जो जिसे मतलब SDM DM वीडियो वगैरह बनता है उसमें भी इतना एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसमें DLED है, BEd है, सीटेट है, स्टेट है, फिर इसमें प्री है, मेंस है, बहुत सारा हो गया है। सर सवाल ये है कि जैसे ही TRE का नोटिफिकेशन आया कई शिक्षक मेंस के बैच निकाल दिए, आपका भी बैच कैसा रहा सर? नहीं ये सब नहीं। क्या कहेंगे ये सब शिक्षकों को, क्या कहेंगे जो बैच पे बैच चल रहा है मेंस का? नहीं, अभी रोकना चाहिए, चूंकि स्टूडेंट से ही आपका जो है पहचान है, और आप स्टूडेंट से गद्दारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है ना। पहले स्टूडेंट का जो डिमांड है उसमें पूरा उतरिए, सपोर्ट दीजिए अपना, और सहयोग भी दीजिए, चाहे हर तरह से दीजिए, चाहे वो खाना के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, या स्टूडेंट को भीड़ के माध्यम से हो, जैसे भी हो, क्लास बंद करके जैसे भी हो, ठीक है ना, चूंकि स्टूडेंट से ही आपका जो है पहचान बन रहा है, तो ऐसे करके मतलब जो है अपना केवल जो है बिजनेस के रूप में एजुकेशन को मत लीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट का पूरा जो है अभी बैच वगैरह बंद करके और एकल एग्जाम का डिमांड कीजिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को कैसे देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मिथिलेश तिवारी जी तो मतलब क्या बोले उसको, वो मतलब जो है वो भी मतलब उसको भी लगता है कि हम भी जो है मीडियम बने रहे, अच्छा, ठीक है ना। बोलते हैं क्या स्टूडेंट लोग जो है मीडियम में डिमांड करता है तो हमें मीडियम जवाब देते हैं। तो स्टूडेंट क्या चाहेंगे, बिना एग्जाम का परीक्षा हो जाए, बिना एग्जाम को हम जॉब करवा ले, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं तो बिना एग्जाम का कहाँ, वो तो बता ही रहे हैं, DLED दिया है, BEd दे रहा है, सीटेट दे रहा है, स्टेट दे रहा है, प्री दे रहा है, और इतना सारा एग्जाम दे रहा है, तो बिना एग्जाम का कैसा हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको बोलने का है, कुछ भी बोल देते हैं तो लोग उसका एक अलग से नाम भी रख दिया, मिस्टर तिवारी, बड़ा मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उसको भी चर्चा में रहना है, मीडियम बना रहना है, स्टूडेंट के मतलब भावनाओं से थोड़ा सा भी न जुड़ा हुआ है। जितना भी नेता है अगर स्टूडेंट के भावनाओं से अगर जुड़ा रहे, दिल से दिल कनेक्शन है, वो तुरंत स्टूडेंट का बात माने। स्टूडेंट का कोई बड़ा मुद्दा कहाँ है, कहाँ बोल रहा है कि सरकार मतलब इस्तीफा दे दो या ये करो वो करो, वो बोलता है आंसर की दीजिए, कार्बन कॉपी दीजिए, सिंगल एग्जाम कीजिए, इससे बड़ा मुद्दा थोड़े है। ये सब तो एक झटका में सरकार को सुनना चाहिए। अच्छा, जम्मू से आप आ गए हैं सर इतना दूर से, और शिक्षक का उम्मीद करेंगे और कुछ आएंगे उन शिक्षक? नहीं तो आना चाहिए, क्योंकि मतलब जितना लोग है सब लोग को सहयोग करना चाहिए, हर तरह से सहयोग, सिर्फ यहाँ कर नहीं, हर तरह का सहयोग करना चाहिए। अब देखिए बिहार SSC वाला मान लीजिए, इसमें स्टूडेंट लोग अभी जो है सब जुट रहा है और उसका भी डिमांड चल रहा है। बड़ी मुद्दा है सर बिहार SSC, बड़ी मुद्दा है वो। जब बिहार SSC 2014 में हुआ था तो उसका फाइनल जो ज्वाइनिंग 2022 में हुआ था, तब 8 साल लगा दिए हैं, और ये 2023 में जो दिए हैं
इसका 2026 आ गया है। अब स्टूडेंट लोग बोलेगा उग्र होता है, स्टूडेंट लोग को पढ़ना लिखना नहीं होता है। अरे तुम की कर रहा है, आयोग तुम काहे बना है? तुम सुतल है, तुमको क्या सुतल के लिए पैसा मिलता है? कुंभकर्ण भी रहता था 6 महीना में जाग जाता था। तुमको कौन ठीक है, कौन रावण खानदान से जो जागिए न रहा है? 3 साल हो गया, 8 साल में पिछला बार जागा है, अभी 3 साल हो गया है। और इस प्रकार जो है स्टूडेंट अच्छा, जब उन छात्रों को लिए बोलिए जो आ नहीं रहे हैं प्रोटेस्ट में। कहीं देखा जाए 15 लाख अभ्यर्थी है टीआरई में, अगर बिहार एसएससी की बात करेंगे तो 45-50 लाख अभ्यर्थी हैं, वो आते नहीं। एक बार अपने भाषा में बोल दीजिए, जिस तरह छात्रों को आप ललकारते हैं बहिला करके, वो आता है, बोलिए। नहीं आना है आप लोग को। जो है स्टूडेंट लोग गरीब भी होता है, लेकिन आप वहाँ पर जो खासकर पटना का स्टूडेंट है, हम देख रहे हैं कि पटना का स्टूडेंट लोग नहीं पहुँच रहे। पटना में जितना भीड़ कोचिंग क्लास में चलता है, किसी किसी का कोचिंग क्लास यहाँ इतना बड़ा है कि इतना भीड़ चलता है, उसमें इतना स्टूडेंट यहाँ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना? पटना वाला स्टूडेंट भी आइए और यहाँ पर आप लोग का जो है सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। खाना पीना जो भी है, पूजन व्यवस्था भी किया जा रहा है, सब होगा जंतर मंतर की तरह यहाँ भी होगा। लेकिन देखिए लोकतंत्र में जो है भीड़ का महत्व होता है। लोकतंत्र में वीडियो वगैरह में जितना मतलब आपका सर दिखेगा, भीड़ दिखेगा, उतना सरकार दबाव में आता है। तो आप लोग भीड़ का हिस्सा न बनिएगा, केवल जो है ऑनलाइन में कमेंटबाजी कीजिएगा। कितना तो देखते हैं ऑनलाइन में स्टूडेंट लड़ जाता है एक दूसरे से। अरे यहाँ एक लड़ो, उतना खून देते, यहाँ एक लड़ो, ठीक है ना? शामिल हो, सरकार को दिखा दो स्टूडेंट पावर क्या होता है। ओके सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सौरभ सर भी है, सर कुछ बोलना चाहेंगे सर अभ्यर्थियों के लिए? जी बिल्कुल, जो है ये सबसे पहले तो हम स्टूडेंट से ये कहना चाहते हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं हमारे, सबसे पहले एक होइए। हम देख रहे हैं बीपीएससी, कहने का मेरा मतलब बीपीएससी टीआरई 4.0 का अलग है, आपका जो है बीएसएससी का अलग है। ये चीजें सबसे आपको कमजोर करेगा। सबसे पहले आप एकल होइए, एक साथ होइए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। सबसे पहले कोई भी मुद्दा हो, स्टूडेंट का है वो आप ही का मुद्दा है। पेपर लीक हो गया या कोई भी समस्या हो रहा है अगर विद्यार्थी के साथ, तो सबसे पहले आप एक होइए। जब तक एक नहीं होंगे तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो एक गरीब फैमिली से आते हैं। वो दिन रात करके मेहनत करके जो है पसीना बहा के चाहते किसी तरह से हम जो है नौकरी ले ले। लेकिन ये लोग जो बैठे एसी में बैठे हुए हैं, डायरेक्ट मंत्री बन जा रहे हैं। आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप चाह लेंगे तो एक झटके में, सर जैसा बताए कि एक झटके में सारी सॉल्यूशन मतलब दे सकते हैं, बता देंगे, बोल देंगे। आपके लिए कुछ नहीं है। टीआरई 4.0 के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि कम से कम आप उनको समय दीजिए, इस बार बकस दीजिए, अगले बार आप टीआरई 5.0 में आप सिलेबस चेंज कर दीजिएगा। उनको दे दीजिएगा। जब टीआरई 1 में ये रहा, एक एग्जाम हुआ, टीआरई 2 में एक एग्जाम हुआ, टीआरई 3 में एक एग्जाम हुआ, ठीक है, री एग्जाम भी उस समय भी पेपर लीक हुआ था, टीआरई 3.0 में भी पेपर लीक हुआ था जो है। तो ये आप सरकार में इतना बड़ा प्रशासन लेके बैठे हुए हैं, पेपर कैसे लीक हो जा रहा है भाई? कहने का मतलब है। लाइब्रेरियन वाले अभी आपसे सवाल कर रहे थे, 18 सालों से बहाली। लाइब्रेरियन वाला देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? 18 साल यहाँ भी देख सकते हैं, 18 साल का इंतजार। मतलब समझ रहा है कि जो पहला लाइब्रेरियन, इससे पहले जो 18 साल पहले जो लाइब्रेरियन का वैकेंसी दिया है 2008 में, उसमें जो बच्चा जन्म लिया होगा वो अभी जो 18 साल का हो गया, वो भी फॉर्म भरने का भी लोग अभी लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं दिया है। ये क्या कर रहे हैं सब सुनिए, आप बोलेंगे फिर स्टूडेंट उग्र हो जाता है। तो आप जो है आपका चुनाव जो है टाइम पर हो जाता है, 5 साल में हो जाता है, उपचुनाव भी टाइम पर हो जाता है, तो आप अपने लिए व्यवस्था कर लेते हैं। 18 साल हो रहा है, 3 साल हो रहा है, 8 साल बिहार एसएससी वाला एग्जाम लेते हैं, फिर 3 साल फिर हो गया है। ये सब क्या है? 18 साल मतलब समझिए क्या हो गया। जी सर, बहुत ज्यादा समय हो गया। तो देखिए जगदेव सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और बच्चों के बीच आए गर्दनी बाग में अपनी तमाम मुद्दे को रखने को लेकर, ताकि जितने भी समस्या है गर्दनी बाग में शांति से उठाया जाए। तो आप तमाम भी शिक्षक, जितने भी अभ्यर्थी है, सबको एक्टिव हो जाए। अलग अलग शिक्षक पहुंचने लगे, बड़े बड़े शिक्षक पहुंचने लग रहे हैं, अपनी मांगों को मजबूती से रखने का प्रयास कर रहे हैं, छात्र हित में बात कर रहे हैं, छात्रों के लिए आगे क्या कुछ होता है और कितनी मांगों को इनकी पूरा किया जाता है, आगे कब तक इनकी मांग पूरा किया जाता है, ये भी बड़ी सवाल है। सब कुछ हम आपको फिर से देख रहे थे प्रकाश न्यूज 24। जुड़ने के लिए धन्यवाद।